बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानतें भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अभी मैं ये इलाका है ज़िला खुशाब का, इसका नाम है नूरपुर थल। नूरपुर थल के करीब ही ये एरिया, इसका नाम है पीलोवैंस थल। हम ये पीलोवैंस थल में मौजूद हैं। ये रेगिस्तानी इलाका है, ये बरानी इलाका है और ये चने की पैदावार का बड़ा ही मशहूर एरिया है। ये मेरे पास इंतहाई खुशकिस्मत तरीन हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये है मोहतरम जनाब लियाकत अली पटवारी साहब, इनके साथ ये बिल्कुल बैठे हैं। इनका नाम है मोहतरम जनाब ज़ोहर अली साहब। ज़ोहर अली साहब कुछ अर्सा पहले कादियानी जमात के यहाँ के मुकामी सदर थे, इनकी जमात के। ये इनके भाई लियाकत अली पटवारी साहब, ये यहाँ के कादियानी जमात के ये फ़ाइनेंस सेक्रेटरी थे। मतलब ये कादियानियों का बड़ा इनका बासर लोग थे और इस इलाके में इनका बड़ा होल्ड था। नाज़रीन, ये वो इलाका है रेगिस्तानी, ये वो थल का एरिया है कि जहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के दौर में ही इन्होंने मर्ज़ियत ने अपने पंजे गाड़े और यहाँ पे लोगों का ईमान ख़राब किया गया जहालत की बुनियाद पे। ये मतलब गाँव के गाँव एरियाज़ नाउज़ुबिल्लाह ये कादियानी कर लिए गए। सरवर कायनात के गुंबद खज़रा से इनका ताल्लुक़ तोड़ के कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े यानी मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब से नाज़रीन इनका ताल्लुक़ जोड़ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इलाके में आया तो इस इलाके में मैंने आके ख़त्म नबूवत की अज़ान दी, मैंने दौरे किए। मोहतरम जनाब आसिफ साहब हैं, इनके तामुन से मोहतरम नंबरदार साहब है माशाल्लाह, ये इस इलाके के, इनका नाम जनाब मलक मोहम्मद अयूब साहब है, ये नंबरदार हैं पीलोवैंस के। इन अहबाब के तामुन से हमने इस एरिए में लोगों से मिले, डोर टू डोर गए, हमने ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को हमने अवेयरनेस क्रिएट की। अल्लाह ने करम किया, इस इलाके में इन्होंने जो ये कादियानी हैं, इन्होंने मुझे कहा जी आप हमसे बात करें, अगर आप हमसे मुनाजरा करें, बातचीत करें, हमें मसला समझाएं कि बात है क्या, तो अगर आपकी बात हमें समझ आ गई हम मुसलमान हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, लियाकत अली पटवारी साहब ने अपने घर में अपने डेरे पे इन्होंने प्रोग्राम का अहतमाम किया। इन्होंने अपने जो चोटी के मुरब्बी थे, एक इनका मुकामी मुरब्बी, कादियानी जमात के पादरी उसको मुरब्बी कहते हैं, एक मुकामी मुरब्बी और एक रबुआ का ज़हूर अहमद कादियानी मुरब्बी, ये दो बुलवा लिए। इधर से मैं था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी थे। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई रात को 8:30 बजे से गुफ्तगू शुरू होके 8 साढ़े 8 बजे से रात को 2:30 बजे तक हमारी मीटिंग हुई। देखिए परवरदिगार का करम कैसे होता है। उधर से मीटिंग में जो कादियानियों के 2 चोटी के मुरब्बी थे पाकिस्तान के, वो वहाँ से लास्ट पे दुम दबा के भागे और मोहतरम जनाब लियाकत अली पटवारी कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी ने उनके सामने कहा, मुंह पे कहा कि आज हमारे मरबियों ने मुंह की खाई है और इरफान महमूद बर्क के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जलील हो गए। मेरा नाज़रीन टॉपिक ये था कि मैंने कादियानियों की किताबों से मिर्ज़ा कादियानी का कज़ाब होना, दज्जाल होना साबित किया। कादियानी क्लेम करते हैं कि जिस कुरान को आप मानते हैं उसी कुरान को हम बिलीव करते हैं। मैंने कादियानियों का, ये मेरे पास तर्जुमा कुरान है, इसका नाम है तफसीर सगीर। ये मिर्ज़ा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, इस तर्जुमा कुरान उसने लिखा। ये बहुत ही तहरीफ शुदा तर्जुमा है। मैंने इसी तर्जुमे के साथ मिर्ज़ा कादियानी की किताबों का सामने रख के और मैंने बताया कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने परवरदिगार के कितनी मुखालफत की, कुरान पाक की आयात की कितनी इसने माज़ल्लाह मुखालफत की, किस आयत के हुक्म को तोड़ा। मैं आपको अपने नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे पास ये किताब है, इसका नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 3, लिखने वाला यही मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब है। इस किताब के पेज नंबर 170 का मैंने इनको एक रेफरेंस पेश किया। इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि जो शख्स कुरान पाक की किसी एक आयत का भी इनकार करे ये बंदा मुसलमान नहीं, कुरान पाक की किसी एक हुक्म का इनकार करे ये बंदा मुसलमान नहीं। 3 फतवे लगाए, कहा ये मुर्तद है, जमात मोमिनीन से खारिज है और मुलहद है। मैंने ये जब पेश किया, इसके बाद मैंने नाज़रीन एक आयत कुरान पाक की पेश की और मैंने बताया कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने कुरान पाक की इस आयत के ख़िलाफ़ जो बकबक की, इधर से कुरान, इधर से मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब की किताब, इधर से कुरान, इधर से मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब की किताब, रस के मैंने इस टॉपिक को तकरीबन पूरी रात चलाया और मैंने ये किताबों से साबित किया। सिर्फ एक मैं आपके सामने मिसाल पेश करूँगा, एक या 2 मिसालें पेश करूँगा। ये मेरे पास किताब है, इससे पहले ये कुरान पाक आप देख सकते हैं, इसमें सूरह नूर है। सूरह नूर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी के इस नाम निहाद बेटे ने इसकी ट्रांसलेशन करते हुए कुरान पाक की मशहूर आयत है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, तर्जुमा इसने किया कि अल्लाह आसमानों का भी नूर है और ज़मीन का भी। मैंने बताया कि परवरदिगार ने अपना तारुफ करवाया कि लोगों मैं नूर हूँ, आसमानों का भी और ज़मीनों का भी। कुरान पाक की इस आयत के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने कहा कि अल्लाह तुझे किसने क्या दिया, तू नूर है,
नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहा अल्लाह ये किताब मेरे पास है, किताब का नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर इसकी 12वीं मेरे हाथ में पकड़ी है, लिखने वाला मिर्ज़ा क़ादियानी कज़्ज़ाब है, इसका पेज नंबर है 64। इसमें इसने कहा कि अल्लाह तुझे किसने क्या दिया कि तू नूर है? कहा नाउज़ बिल्लाह, कहा वो खुदा जो हमारा खुदा है एक खा जाने वाली आग है। नाज़रीन मुझे बताएं, अल्लाह ने कुरान में कहा मैं नूर, ये कहता नहीं अल्लाह तू नूर नहीं, तू खा जाने वाली आग है। आग मखलूक है, अल्लाह खालिक है। शरीयत का मसला है, जो खालिक को मखलूक कहे ये बंदा मुशरिक है, काफिर है। फिर देखें इसकी बदबख्ती, देखें ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 15। इसमें इसने मलका विक्टोरिया, वो शैतान औरत जिसने मिर्ज़ा क़ादियानी कज़्ज़ाब को खड़ा किया, इसके पेज नंबर 117 में इसने नाउज़ बिल्लाह क्या कहा सुनिएगा। कहता है कि ए मलका विक्टोरिया, तू ज़मीन का नूर है, मैं आसमान का नूर। एक काफिरा औरत को, और ये वो काफिरा औरत है जिसके बारे में इंग्लैंड के एक पीएचडी ने, डॉक्टर ने ये बात कही, पीएचडी के थीसिस में कही, कहा कि मलका विक्टोरिया ये खुद भी हरामी थी, मलका विक्टोरिया की औलाद भी हरामी थी। यहाँ तक कहा कि मलका विक्टोरिया की पहली रात बयान की कि जब इसकी पहली शादी की रात थी, अपने शोहर के पास गई। मलका विक्टोरिया ने, ये इंग्लैंड में है, ईसाई है, इसने लिखा, कहा कि अपने खावंद के पास गई, कहा कि आज की रात मैंने अपने जिस्म को बतौर गिफ्ट के अपने फ़लाँ फ़लाँ बॉयफ्रेंड को मैंने पेश करना है, मैं आज की रात तेरे साथ नहीं रह सकती। इसकी औलाद भी हरामी, खुद भी हरामी। ये आज के पीएचडी डॉक्टर्स रिसर्च करके इस पे पीएचडी के थीसिस लिखे, वो ये बात कर रहे हैं। एक काफिरा औरत को, एक हरामी औरत को नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नूर कहा, नूर। और परवरदिगार को कहा कि अल्लाह ताला खा जाने वाली आग है, आग में शर भी है खैर भी है, खैर कम शर ज़्यादा। और जो परवरदिगार के बारे में शर की बात करे ये मुसलमान नहीं काफिर है। इस बदबख्त ने कुरान का इनकार किया। गर्ज के मैंने ये टॉपिक तकरीबन मैंने 70-80 दलाइल दिए, इधर से कुरान पाक की आयत पेश की, उधर से कादियान के चमकादड़ का कुरान पाक की इस आयत के खिलाफ जो उसने बकबक की वो पेश की, इसी टॉपिक को चलाया। अल्लाह ने ऐसा करम किया, उधर से रात को 2:30 बजे इनके दोनों चोटी के मरबी दुम दबा के भागे। उधर से देखिए परवरदिगार का करम क्या हुआ कि इस इलाके में अज़ान फजर का टाइम हुआ, मौज़्ज़िन ने अल्लाह अकबर की ये प्यारी सदाएं जब फ़ज़ाओं में बखेरी, उधर से मोहतरम जनाब ज़ोहर अली साहब कादरी जमात के यहाँ के सदर, इन्होंने कहा भाई मुझे बात समझ आ गई है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं मर्ज़ियत पे थूकता हूँ, मुझे मुसलमान करो। ये माशाल्लाह मुसलमान हुए, अपनी फैमिली समेत मुसलमान हुए। इसके बाद ये लियाकत अली पटवारी साहब, इनको भी फिक्र लगी, इन्होंने खुद देखा था सारी बातचीत होते। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 महीने के बाद ये छुट्टी लेके, ये पटवारी हैं, छुट्टी ली, घर में बैठ गए, किताबें खोल ली। हमने लाहौर से इनको मज़ीद किताबें भेजी, मज़ीद इनके साथ हम कॉन्टैक्ट में रहे। अल्लाह पाक का ये करम हुआ, 1.5 महीने के बाद लियाकत अली पटवारी साहब ने, मिर्ज़ई जमात के फ्रांस सेक्रेटरी ने ये ऐलान किया कि मुझे बात समझ आ गई है, मैं कादियान के चमकादड़ पे थूकता हूँ और कमली वाले करीम आका के दामने रहमत को थाम के, आपको खातमन नबीयीन मान के, आखिरी नबी मान के माशाल्लाह मैं मुसलमान होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर अल्लाह का करम देखें कि इसी इलाके में फिर इनके वालिद साहब 79 ईयर्स ओल्ड के, बिल्कुल मरने से तकरीबन कितना अर्सा पहले जी वो 5-6 महीने, अपनी फौत होने से 5-6 माह कबल अल्लाह ने ईमान का नूर दे दिया, पूरी ज़िंदगी मर्दई रहे। और देखें ये इनकी पूरी फैमिली, इनका पूरा ख़ानदान मूसी था। मूसी कहते हैं मर्दई उसको कि जो दुनिया के अंदर ये ऐलान कर दे, ये लिख के दे दे मर्दई इदारे को कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को, मेरी मैयत को कादियानों के यहाँ, इनके जो रबोवे में चनाम नगर के अंदर, वहाँ दफन किया जाए। इनका नाम निहात बेहती मकबरा, जिसको नौज़बिल्लाह ये जन्नत कहते हैं, कहा वहाँ दफन किया जाए। ये सारी फैमिली मूसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको मर्ज़ियत की दलदल से निकाला, ईमान का नूर दिया। उसके बाद इस इलाके के अंदर मज़ीद वर्किंग हुई, मज़ीद काम हुआ। मैं बार बार इस इलाके में आया, हमारे साथियों ने इस पर मेहनत की, इन लोगों से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जा के मिला। अल्लाह पाक के करम से अब तक इस पूरे इलाके में 27 यानी कि 27 कादियानी, जिनमें बड़े बड़े इनके दीगर जमात के लोग भी शामिल हैं, इनके बड़े बड़े ओहदेदार शामिल हैं, 27 अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मर्ज़ियत पे थूक के इस्लाम कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह इस इलाके से मर्ज़ियत का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका। इंशाअल्लाह हम मज़ीद इस इलाके में मेहनत करेंगे, बार बार आएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब मर्ज़ियत का जानवर इंशाअल्लाह ढूंढने से भी पूरी दुनिया में भी आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम पाइंदा रहेगा इंशाअल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत।